बार साफ हो जाएंगे। इसलिए इमामगंज का जनता में ठाना है कि इस बार दीपा मांझी को चुनाव से हराना है। मोदी जी जा मांझी जी तोहर कड़ाही भर दिलियो, अब भर कर दिलका कि हमार पुतोह के टिकट दे दा, तब पुतोह के टिकट भी दे देगा तू। किनसे न्याय चाहिए? यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है दीपा देवी, उनसे न्याय चाहिए हमको। ये गरीब के बेटी के घर में गई और साथे खाने लगी। आज गरीब का बेटी कहाँ है? के साये से जवान खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रह गए तो बोलेगा कौन? मैं चाहता हूँ पत्रकार महोदय कि हमने कहा था कि टिकारी से निकाल करके गुरुआ होते सिरघाटी होते इमामगंज गया जिला के कोने कोने तक हमारा न्याय यात्रा जाएगा। इसलिए गया जिला के कोने कोने में न्याय यात्रा लेकर के जाए हैं। आज हम लोग इमामगंज प्रखंड के बाके बाजार में हम लोग हैं उपस्थित। बाके बाजार में गरीब गुरबा का इतना पुकार है कि लक्ष्मण जी हमारे जगह आइए। हम लोग को हर एक गांव में लोग बुला रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं न्याय यात्रा लेकर। आखिर लक्ष्मण मांझी को बाके बाजार में क्यों खोदा जा रहा है? कल गया है कि लक्ष्मण मांझी ने किया है पुकार, गरीब गुरबा का है हुकार, और लक्ष्मण मांझी ने किया है पुकार। जुल्म के साये से जुबान खोलेगा कौन? जुल्म के साये से जबान खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रह गए तो बोलेगा कौन? बोलेगा कौन? आखिर टेकारी के बाद डायरेक्ट आप इमामगंज आ गए तो क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी पर डायरेक्ट टारगेट है? आप लोग पत्रकार महोदय, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जान लीजिए कि सवाल होगा तो सत्ता से। अगर सवाल करने की बात आएगा तो हम सत्ता से सवाल करेंगे। तो सत्ता में कौन बैठे हुए हैं? इस क्षेत्र का जनता से पूछ लीजिए, महान जनता से, जो गरीब गुरबा के वोट लेकर के दीपा देवी, उस समय मैंने देखा था दीपा मैडम को, ये गरीब के बेटी के घर में गई और साथे खाने लगी। आज गरीब का बेटी कहाँ है? उस घर में आप क्यों न जा रहे हैं? तो सिर्फ जा रहे हैं तो बड़े बड़े लोगों के पास। तो मैं न्याय किन से मांगूंगा? इमामगंज के जनता का न्याय चाहिए। किनसे न्याय चाहिए? यहाँ का क्षेत्रीय विधायक है दीपा देवी, उनसे न्याय चाहिए। जो 10-9 बरस यहाँ से विधायक रह चुके हैं आदरणीय जीताराम मांझी जी, उनसे न्याय चाहिए। क्या न्याय चाहिए? जीताराम मांझी साहब, आप भुला गए जब 2015 में जब आपको 20 या 22 सीट मिला था, आपने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। मखदूमपुर का जनता आपको नकार दिया, लेकिन यही इमामगंज का महान जनता आपको गद्दी पर भेजा, आपको स्वागत किया। आज उस स्वागत से आज केंद्र में जाके मंत्री बने हुए हैं। और इमामगंज को जनता का भूल रहे हैं, इमामगंज के जनता को साधारण समझ रहे हैं। इमामगंज की जनता न्याय चाहता है, इन लोग को न्याय मिलना चाहिए। आज तक आपने जो वादा किया, मैं कहना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी से वादा किए, नरेंद्र मोदी से आप मांग किए कि हमको कड़ाही भर दीजिए, तो नरेंद्र मोदी जी जा मांझे जी तोहर कड़ाही भर दिलियो, अब भर कर दिलका कि हमार पुतोह के टिकट दे दा, तब पुतोह के टिकट भी दे दे कथून, और पुतोह के महान जनता सब जिता के भेज दे कथून। अब महान जनता के काम मिली था। आज गरीब गुरबा के टोला मोहल्ला में घूम घूम के हमने देखल जी है, कहीं किसी के न्याय न मिलती, कहीं सब झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहे थे। इमामगंज में विकास नहीं हुआ? इमामगंज में कोई विकास नहीं हुआ। विकास के नाम पे ढोंढोला है। आदरणीय जीताराम मांझी जी से कहना चाहते हैं कि वहाँ विकास कर रहे हैं जहाँ बड़े बड़े लोगों का रहना सहना होता है। जीताराम मांझी साहब, उस दिन याद कीजिए 2015 को जो इमामगंज की जनता आपको वोट मैंडेट देके चुनाव जिताया था, तो जनता के लिए ना काम कीजिएगा। तो मैं कॉरिडोर का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कॉरिडोर बना रहे हैं। कॉरिडोर बनाने से चिंता कितना इमामगंज का जनता को लाभ होगा, ये बताइए। इमामगंज को जनता के अगर लाभ होता है तो आप बनाइए, गया के जनता को लाभ होता है तो बनाइए। गरीब मूसर का बेटा का लाभ नहीं होगा, बड़े बड़े लोगों का लाभ होगा। इसमें लगे हुए हैं मांझी साहब। और संतोष भैया, अपनी पत्नी को आपने चुनाव लड़ाया, बहुत अच्छा किया। यहाँ के लोग चुनाव जिता के भेजे। अब जब गांव-गांव में घूम रहे हैं तो लोगों का यही पुकार है कि हमारे दीपा मैडम जो हैं, जो कोई काम न कर रहे हैं, गरीब गुरबा के आकर के ताकने का भी काम न कर रहे हैं। इससे पहले तो जीतन राम मांझी के पहले भी तो सरकार थी और यहाँ सत्ता था, तो क्या पहले के लोग यहाँ के गरीबों को महल बनवा दिए थे? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि विगत 10 वर्षों से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का सरकार यहाँ चल रही है। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर कहता है कि हम गरीबों के पार्टी हैं, हम दलितों के पार्टी है, हम भूया मुसर के पार्टी है। तो सबसे पहले बाबा साहब आरक्षण दिए थे। आरक्षण सीट इसलिए दिए थे कि गरीब गुरबा का न्याय मिले। आरक्षण सीट से आप चुनाव जीत करके जाते हैं और बड़े बड़े के लोग को बगल में बैठाते हैं और बड़े बड़े लोग को काम करते हैं। गरीब को आप सुनने का काम करते हैं। कभी गरीब का आपने काम किया तो आपने जनता तो देखे
कि पहले वो चुनाव जीते थे 30,000 से, उसके बाद चुनाव पर आ गए आपको 15,000, उसके बाद 5,000 आ गए हैं। अब इस बार साफ हो जाएंगे, इस बार साफ हो जाएंगे, इस बार साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। टाइगर लक्ष्मण मांझी जिंदाबाद। इस बार साफ हो जाएंगे। इसलिए इमामगंज का जनता में ठाना है कि इस बार दीपा मांझी को चुनाव से हराना है। टाइगर लक्ष्मण मांझी जिंदाबाद। आखिर आप डायरेक्ट जीतन राम मांझी के परिवार के ऊपर, जीतन राम मांझी के ऊपर क्यों पड़े हुए अरे हैं? पत्रकार महोदय, जीतन राम मांझी केंद्र में सरकार में हैं, अपने के कदावर नेता कहते हैं, भूया मुसर के नेता कहते हैं, अपना बेटा को बिहार सरकार में मंत्री बनाए हुए हैं, अपना पुतों के यहाँ से विधायक बनाए हुए हैं। तो सवाल किससे होगा? सवाल जब भी होगा तो सत्ताधारियों से सवाल होगा, सत्ताधारियों से जिंदाबाद। विपक्ष से सवाल नहीं किया जाता है। इसलिए सत्ताधारियों से मैं सवाल कर रहा हूं और सत्ताधारियों को मैं बता देना चाहता हूं कि 2025 में आपको खैर नहीं है। जनता ठान लिया है कि इस बार आपको चुनाव वोट के चोट से आपको गद्दी पर से उतारने का काम करेगा, एक उतारने का तरफ काम एनडीए करेगा। के लोग कह रहा है कि हम लोग 225 सीट पहले ही जीत जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि इस बार खैर नहीं है। कैसे तो कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वोट चोर करके जीत जाएंगे, हो सकता है ईवीएम में घोटाला करके जीत जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस से कर रहे हैं। इंडिया के लोग नेता कह रहे हैं, नेता मालिक होता है, लोकतंत्र में सब जनता मालिक होता है। जनता जिनको वोट देगा उस सत्ता पे बैठेंगे, वो राज करेंगे। जनता ना मालिक है जी। हमको कहे से कि हम विधायक बन जाएंगे तो हम विधायक बन जाएंगे। जनता जिस दिन चाहेगा किसी को सत्ता पर बैठा सकता है, न तो सत्ता से उतार सकता है। टाइगर लक्ष्मण मांझी जिंदाबाद। टाइगर लक्ष्मण मांझी जिंदाबाद। इमामगंज को, जनता को सिर्फ सच्चाई का रास्ता दिखाने का प्रयत्न ठाना हूँ कि सच्चाई देखिए कि आज विगत 10 वर्षों में आपने जिनको जिस पार्टी को आज 1 सीट से 7 सीट बनाए, आप केंद्र में मंत्री बनाए, बिहार सरकार में मंत्री बनाए, उसके बाद भी आपको क्या विकास हुआ? तो मैं विकास के बारे में बता रहा हूँ और जीतन राम मांझी जी का जो नीतियाँ है, नीतियों के बारे में बता रहा हूँ। जीतन राम मांझी आजकल अपने सहयोगी पर बड़ी कटाच कर रहे हैं। चलिए आप देखो होंगे न्यूज में कि वो क्या कह रहे हैं कि आप चिराग पासवान को, चरित्र को आप नहीं जानते हैं कि उनका कैसा चरित्र है। 2020 में भी वही काम किए थे। तो कौन काम किए थे मांझी साहब? मांझी साहब के चरित्र और चिराग पासवान के चरित्र, उन लोग का आपसे में फूट है, आपसे में फूट, आपसे में कुछ काम ना हो रहा है क्या? सरकार बनने का कहीं दूर दूर तक उम्मीद नहीं दिखता है। इसलिए दोस्तों समझ लिए कि गरीब का हुकार है, ये लक्ष्मण मांझी का पुकार है, ये गरीबों की आवाज़ है। गरीबों का आवाज़ पूरे इमामगंज क्षेत्र में गूंजेगा, बाराचट्टी क्षेत्र में गूंजेगा, टेकारी क्षेत्र में गूंजेगा। तमाम जगह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। वहाँ लक्ष्मण मांझी एक गरीब के सपोर्ट लेकर के उनको चुनाव हराने का काम करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। टाइगर लक्ष्मण मांझी महागठबंधन से मेल मिलाप कर करके मैदान में उतरे हुए हैं। आपको ये पत्रकार महोदय मैं बता देना चाहता हूं कि न्याय यात्रा लेकर के निकला हूं। जो न्याय यात्रा में हम लोग सभी सामाजिक युवा साथी, युवा का हम लोग का सहयोग मिल रहा है और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और माता बहनों का प्यार मिल रहा है। यही प्यार और दुलार के लेकर के हम लोग डायरेक्ट पब्लिक के बीच में आए हैं। हम लोग इंडिपेंडेंट आए हैं, हम लोग अपने अधिकार मांगने के लिए आए हैं, अपने हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। इसमें हमारी सभी जनता लोग साथ हैं, हमें किसी से कोई बातचीत नहीं है। कितना दिन इमामगंज में भ्रमण किया जाएगा? इमामगंज के हमको जनता जहां तक पुकार करेगी, हम जहां तक जाने का प्रयास करेंगे। पूरे इमामगंज विधानसभा भ्रमण करवाएंगे। पूरे इमामगंज विधानसभा, पूरे इमामगंज विधानसभा भ्रमण करवाएंगे। टाइगर लक्ष्मण मांझी हम लोग पूरे इमामगंज विधानसभा में जाएंगे, पूरा इमामगंज विधानसभा में जा करके लोगों को सच्चाई से रूबरू कराने का काम करेंगे।